पार्ट बनाती रहूँगी मैं। अब मैं सिर्फ ई कॉमर्स वाली थीम पे ध्यान देने वाली हूँ, और आज ई कॉमर्स थीम का ना मैं धीरे धीरे करके हर चीज़ क्लियर करती रहूँगी, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाने की ज़रूरत है, आपको उसे सिखाने की ज़रूरत है, तो वो भी सीख लेंगे। लेकिन जितना मैं डेली करा रही हूँ वो बेटर है, मेरे दोनों काम हो रहे हैं। मैं खुद आपको एक तरीके से लाइव भी पढ़ा रही हूँ और यूट्यूब पर भी जा रही हूँ। अब तक हम 2 टाइप की वेबसाइट कर चुके हैं, एक नॉर्मल सिंपल एंड स्टैटिक वेबसाइट, जिसके अंदर हमने क्या करा है, 2-3 पेजेस बनाए, उनको डेकोरेट करा एंड बना के बेच दिया। हमारी वेबसाइट ऑलरेडी चल रही है, जैसे www.com तंदूरीमाहौल.com करके। अब इधर आता है www. बोलना था मैंने, .com बोल दिया। अब हम क्या करेंगे, ई कॉमर्स पे आएंगे। अब ई कॉमर्स का ना माया ही अलग है। ई कॉमर्स भाई साहब कहते हैं कि आपको ना मेरा प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका नाम है वू कॉमर्स। जिस दिन मैंने वर्डप्रेस स्टार्ट कराई थी, तो मैंने कहा था कि हर बंदा ई कॉमर्स वाली वेबसाइट को एक टर्म की तरह बोलता है कि वू कॉमर्स वेबसाइट बना दो मेरी, चाहे विक्स हो, चाहे हम वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो, फिर कल को हम किसी भी एक्स्ट्रा टूल पे काम कर रहे हो। वो बोलेंगे कि कोई भी क्लाइंट आएगा, कहकर जी मुझे ना वू कॉमर्स वेबसाइट बनानी, तो वू कॉमर्स वेबसाइट समझ के सुन लेना कि उसने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। आज तक हमने जितनी वेबसाइट बनाई, ना हमें ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिला, ना हमें पेजेस का ऑप्शन मिला, ना हमें शिपिंग पॉलिसी का ऑप्शन मिला। अब वो ऑप्शन हमें कैसे मिलेगा, एक्स्ट्रा तो हम अपने उसका काम को कर रहे हैं ना। अच्छा, अपनी सर्विस के ले सकते हैं बस। हाँ, अब ये देखो मैंने क्या करा, अब मैं यहाँ पे थीम पे आ गई। मुझे ना क्या करना है, यहाँ पे वू कॉमर्स थीम को इंस्टॉल करना है। अब मैंने यहाँ पे वू कॉमर्स एक प्लगइन को इंस्टॉल कर दिया। अब देखो हम जितनी बार भी बात करते हैं, यहाँ पे आ गया इंस्टॉल नाउ, ये फ्री में इंस्टॉल हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली एक प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा कि आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हो। इसके बिना आप कभी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं बना पाओगे अगर आपने होस्टिंग ले रखी है। तो मेक श्योर यू ऑलवेज डाउनलोड वू कॉमर्स की प्लगइन। इधर आएंगे, डाउनलोड हो गया, मैंने यहीं से इसको एक्टिवेट भी कर दिया। एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे एंड देन अब रीलोड हो रहा है एंड यहाँ पे एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इधर वेट करते हैं 2 मिनट जब तक एक्टिवेट नहीं होता। वो कॉमर्स की प्लगइन हमेशा बेस्ट है ई कॉमर्स वाली वेबसाइट के लिए। अब वो पहले हमसे ना कुछ सारी चीज़ें पूछता है कि आप कौन सी कंट्री में सर्व करने वाले हैं। मैंने इंडिया ले लिया, यहाँ पे इंडिया, गोवा, इंडिया, ये सारी चीज़ें लेता जा रहा है। इधर आते हैं, टेल वेयर योर रन योर बिजनेस टू हेल्प कॉन्फ़िगर करेंसी शिपिंग। अच्छा, इधर लिखा मैंने इंडिया, असम, छत्तीसगढ़, इंडिया, हरियाणा में हमारा बिजनेस है। हमने अपना एड्रेस डाल दिया, ठीक है। उसके बाद गेट टिप्स भी डाल दिए, हमें चाहिए वर्डप्रेस के टिप्स जो भी हमारी मेल पे आए। मैं हमेशा गूगल के भी टिप्स के लिए ऑन करती हूँ। इन बॉक्सेस से ना मुझे हमेशा ज़िंदगी में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि ना कुछ अपडेट, कुछ ना कुछ नई चीज़ें मुझे मिलती रहती है कि क्या नोटिफिकेशन आई है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, येस काउंट मी इन पे क्लिक करेंगे। उसने बोला इन विच इंडस्ट्री डज योर स्टोर ऑपरेट। मैं मान के चलूँगी मेरी है अभी फूड एंड ड्रिंक की इंडस्ट्री। अगर ड्रिंक आ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें पता अगर हम लिख कर बेच रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। अब इधर आएंगे, एजुकेशन एंड लर्निंग कर सकते हैं। जिस भी चीज़ में आपकी इंडस्ट्री बैठी हुई ना, हम उसमें वर्क कर सकते हैं। अब इधर आते हैं, अब क्या था विक्स के अंदर, क्या था, एक थीम, एक कैटेगरी, एक ही बारी में। यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज आप सिलेक्ट करते जा रहे हो। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसने बोला प्रोडक्ट टाइप क्या है आपका। मैंने कहा डाउनलोड वाला प्रोडक्ट है मेरा, कि बंदे ने डाउनलोड कर सकते हैं मेरे प्रोडक्ट को। मैं आऊँगी, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी, जैसे मैंने PDF इंस्टॉल करी और ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो जाएंगे। हाउ मेनी प्रोडक्ट यू प्लान टू डिस्प्ले। मैंने कहा कम से कम 1000 से ऊपर मेरे प्रोडक्ट होने चाहिए। करेंटली सेलिंग एनीवेयर, मैंने कहा नो। आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट, अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए बना रही हूँ। मैं कहा जी मैं अपने लिए बना रही हूँ। इंक्लूडेड बिजनेस फीचर्स, अब हम इधर आएंगे, कस्टमाइज, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हमें वर्डप्रेस एक पोर्टल की तरफ लेके जाएगा। स्टार्टिंग में आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालनी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब वेट करते हैं, कंटिन्यू हो रखा है हमारा, देखेंगे कहाँ लेके जाएगा अभी हमें। चलो चलो, अब सारा बैकएंड से सारी चीज़ें चेक कर रहा होगा ये। रिफ्रेश कर लें, कहीं अटकना गया होगा यहीं पे भी। चलो जी, वी हैव टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स। अब इधर आएंगे, अगेन मैं नेक्स्ट टैब में एडिट वेबसाइट पे क्लिक कर दिया। ये वाला पार्ट जब तक कंटिन्यू हो रहा है हमारा, ठीक है। अब आपको ना मेरे को 2-3 चीज़ें बतानी है। जब मैं लिखती हूँ यहाँ पे www.tandoorimahool.com,
एंटर करके देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं हम। अभी ना वही वेबसाइट खुल रही है जहाँ पे एक पैनल दिख रहा है आपको, ये वाला तंदूरी माहौल, कस्टमाइज, न्यू, वीपी फॉर्म्स। और लोगों के हिसाब से मतलब वो लोग क्या कर पा रहे हैं कि कोई भी बंदा आके ना मेरी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, लाइक मेरे पैनल के बारे में देख सकता है कि मैं कौन से एड्रेस से लॉगिन करती हूँ। लॉगिन में तंदूरीमाहौल.com और अपने पासवर्ड से करती हूँ। मान के चलो मुझे इस लिंक को हाइड करना है, अब इधर दिखाते हैं हम। मैं एक और बार प्लगइन्स पे आऊँगी, प्लगइन्स कहाँ है हमारे, अपीयरेंस, देन ये रहा प्लगइन पे आएंगे। प्लगइन पे आने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, इधर आ जाते हैं वापस से, टेल अस मोर अबाउट योर तंदूरी माहौल, दिस इज़ माई पर्सनल साइट, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड इसको हम डिसमिस कर देते हैं। अभी के लिए इसने जेट पैक बोला, देखो कभी भी प्लीज़ जेट पैक मत डालना या फिर कोई भी एक्स्ट्रा प्लगइन मत डालो कि कोई भी तुम्हें यूट्यूबर कह रहा है, फिर कोई भी तुम्हें बंदा कह रहा है कि ये प्लगइन डाल दो, वो प्लगइन डाल दो। प्लगइन्स डालने से भी आपका बैकएंड भर जाता है और आपकी वेबसाइट बहुत धीरे लोड होती है। माना कि आप बैकएंड पे काम कर रहे हो, आपको लग रहा है प्लगइन्स डाल रहे हो और मेरी वेबसाइट पे कोई असर नहीं आ रहा, भारी प्लगइन्स डालने पे बहुत दिक्कतें होती हैं। अब इधर आ रही हूँ मैं वापस से अपने प्लगइन्स वाले सेक्शन के ऊपर ही, इधर आएंगे प्लगइन्स, इस पर 2 का कुछ साइन दिखा रहा है, चेक करेंगे। देयर इज़ अ न्यू वर्जन ऑफ, हाँ हमें कुछ भी नहीं चेक करना है यहाँ पे, एलिमेंटर का, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे प्लगइन पे, और ना एक प्लगइन का नाम है WP हाइड लिंक्स करके। WP जैसे हमने फॉर्म इंस्टॉल करा था ना, वैसे WP एक हाइड लिंक करके एक हमारा प्लगइन है, WPS हाइड लॉगिन करके हमें ऑप्शन मिल गया एक प्लगइन का। इस पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, जो मेरे लॉगिन आईडी का आईडी पासवर्ड है ना, वो हाइड रह जाएगा, लोगों को दिखेगा नहीं, लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं तंदूरीमाहौल.com लिखती थी, फिर अपना पासवर्ड डालती थी और बंदे लॉगिन कर लेते थे। अब तंदूरीमाहौल.com के आगे ना मैं कोई ऐसा वर्ड डाल दूंगी ताकि कल को कोई बंदे को पता ही ना चल पाए कि अच्छा मैं वर्क कर रही हूँ इस चीज़ पे। ऐसे मैं अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकती ना किसी भी चीज़ को। तो मैंने 2 प्लगइन अभी इंस्टॉल करे, अब इसको भी मैंने एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखो वो कंटिन्यू करके हमें जेट पैक की तरफ ले आया। अब मैंने कहा कंटिन्यू विदाउट अ यूज़र अकाउंट, हाइड पे जाते हैं, बैक पे जाते हैं। अब मेरा वर्डप्रेस का प्लगइन ऑटोमेटिकली वूकॉमर्स का प्लगइन अच्छे खासे तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। इधर आएंगे, तंदूरी माहौल पे आते हैं, चेक करते हैं, हमें वूकॉमर्स का प्लगइन दिख गया यहाँ पे, ये रहा। आज हम वूकॉमर्स की सेटिंग्स को समझने वाले हैं। 2-3 प्लगइन्स के साथ आज हम इकट्ठे काम करने वाले हैं। देखो, यूजिंग वूकॉमर्स, लर्न मोर, अस्त्रा वर्क सीमलेसली विद वूकॉमर्स, यूज एवरी टूल ऑफ योर डिस्पोजेबल टू ऑप्टिमाइज योर ऑनलाइन स्टोर्स फॉर कन्वर्जन, ऑल द एडवांटेज यू नीड टू मेक प्रॉफिट। क्रॉस ये अपनी चीज़ों को बेचेगा और हमें इससे कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी। आज की क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वूकॉमर्स के अंदर हम कूपन्स कैसे बनाते हैं, शिपिंग रेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसकी जर्नल सेटिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं। इधर आएंगे, सबसे पहले आपको अपनी एड्रेस लाइन में अपने घर का एड्रेस या फिर अपने बिजनेस का एड्रेस डालना पड़ेगा जहाँ से आप सर्व करते हो। कंट्री स्टेट में ऑफकोर्स हरियाणा। सेलिंग लोकेशन, आप हर कंट्री को सेल कर रहे हो, फिर सेल कर रहे हो सिर्फ स्पेसिफिक लोकेशन को। अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक लोकेशन को सर्च करते हो फिर स्पेसिफिक कंट्री को सेल करते हो तो यहाँ पे इंडिया कर दोगे। अगर आप हर एक कंट्री को सेल कर रहे हो, सेल टू ऑल कंट्रीज, मतलब इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो। फिर हम आते हैं शिपिंग लोकेशन, यहाँ पे आएंगे शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, शिप टू ऑल कंट्रीज, शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ऑल्सो। अब शिपिंग और सेलिंग में क्या फ़र्क है, आपके शिपिंग चार्जेस भी लगेंगे। अगर आप यहाँ से कोई यूएस के क्लाइंट को कुछ भी भेज रहे हो तो ऑफकोर्स आपके अच्छे खासे शिपिंग चार्जेस लगने वाले हैं। तो मैंने क्या करा, शिपिंग टू ऑल कंट्रीज यू सेल, आप खुद ही शिपिंग दोगे कि ऑटोमेटिकली आप बताओगे कि सामने वाले को 300 रुपये देना है इस पर प्रोडक्ट के। उसके बाद आएंगे डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, ऑफकोर्स मुझे चाहिए शॉप, कंट्री, रीजन, जहाँ पे बंदा बैठा उसकी लोकेशन वाइज मैं उसको सेल करूँ। एनेबल टैक्सेस, अब यहाँ देखो, अगर आप टैक्स देते हो किसी को भी, मैंने लिक्कर बेचा, पहले लिक्कर पे वैट वगैरह लगता था, फिर मैंने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बेचा जिस पे टैक्स लगने वाला है तो इसको मैं अनेबल करूँगी, इसको डिसेबल नहीं करूँगी, अदरवाइज़ आप टैक्स नहीं लगा पाओगे। अब इधर आते हैं इस प्राइम पे, रेट विल कॉन्क्यूरेबल टैक्सेस विल बी कैलकुलेटेड ड्यूरिंग चेकआउट, मेक श्योर, ये लाइन आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है।
जब आप चेकआउट कर रहे होगे तभी लोगों को पता चलेगा कि हाँ जी आपका इतना टैक्स बनता है, उससे पहले नहीं पता चलेगा। जैसे 200 रुपये का अमाउंट आया, 200 रुपये प्लस टैक्सेस, और टैक्सेस का बंदों को पता चल जाएगा किस हिसाब से हमने कैलकुलेट कर रखा है। अनेबल कूपन्स, ऑफकोर्स हम ट्राई करेंगे। जैसे राधिका 50 एक कूपन है, लोगों को 50% डिस्काउंट मिल जाएगा साथ के साथ। करेंसी ऑप्शन इंडियन रुपीज़, आप कोई भी करेंसी ऑप्शन दे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। करेंसी पोजीशन आपको लेफ्ट में रखनी है राइट में रखनी है, आपके ऊपर है। उसके बाद आ जाएंगे 1000 का सेपरेचर डॉट से चाहिए, डेसिमल का सेपरेचर भी आपको डॉट से, जैसे 1000.987 कुछ भी हमारा आ जाता है। फिर हम आते हैं नंबर ऑफ डेसिमल्स टू, सेव चेंजेस करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट पे आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे पेज दे दिया। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अभी आप देखोगे, हम अगर आते हैं यहाँ पे पेजेस पे आने के बाद अब देखो अब तक हमने कितने पेज बनाए थे, होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट। अब इसने देखो कौन सा पेज बना के हमें दे दिया, चेकआउट का, कार्ट का पेज दे दिया, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी का पेज दे दिया, और एक शॉप का पेज दे दिया। इसने खुद से अब हमें मैनुअली एक पेज भी ऐड करके दे दिया, क्योंकि हम वू कॉमर्स वेबसाइट में स्विच हो चुके हैं। अब इधर आएंगे, वापस से अपने वू कॉमर्स पे क्लिक करेंगे, इसके सेटिंग्स पे आएंगे। आप खुद देखो बाय डिफ़ॉल्ट कितने पेजेस वो हमें ऐड भी करके दे रहा है। सेटिंग्स पे आने के बाद प्रोडक्ट्स पे आएंगे, अब हम इन सारी चीज़ को समझते हैं। शॉप का पेज दे दिया, दिस पेज कैन बी यूज ऑन योर प्रोडक्ट परमल लिंक्स। देखो जी, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट्स को डाल रखे है तो आपके शॉप के पेज पे दिख रहा है। अगर आपको कोई नया पेज बनाना तो आप नया पेज भी बना सकते हो, देन उसका पेज का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। जैसे यहाँ पे जोमेटो स्विगी आ रहा है। ऐड टू कार्ट बिहेवियर, enable AJAX add to cart buttons on archive, redirect to the cart page after successful addition। अब मान के चलो इसका क्या मतलब होता है, AJAX, ये नया वर्ड आपने सुना है। जब भी मैं जोमेटो पे कोई भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर रही होती हूँ तो मेरे ना कार्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, मुझे बार बार ना पीछे बैकएंड की तरफ नहीं जाना पड़ता। या फिर मान के चलो मैं मिंत्रा या फिर H&M में शॉपिंग कर रही हूँ, मैंने 4 प्रोडक्ट्स को ऐड करा, अब मेरे को 5वें को ऐड करना है, मुझे वापस थोड़ी कहेगा कि मिंत्रा खोलो, वापस से घूमो एंड देन इसको ऐड टू कार्ट करो। वो कहता है जो भी आप ऐड टू कार्ट करते चलो वो मतलब डायरेक्टली सीधा कार्ट में जाता जाए, हमें बार बार बैकएंड पे जाने की जरूरत नहीं, तो बिल्कुल डायरेक्ट पेज पे जाने की नीड नहीं है। तो हमेशा हम इसको AJAX वाले ऑप्शन को ऑन रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको मत कर देना ऑन। बार बार पता है क्या करना पड़ेगा, बंदा पहले कार्ट के पेज पे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, नई चीज़ें एक्सप्लोर करेगा, उसको कोई चीज़ पसंद आती है उस पर सिलेक्ट करेगा, फिर कार्ट के पेज पे पहुंच जाएगा, फिर उसको पीछे जाना पड़ेगा। तो AJAX वाले फीचर को आप लोगों को ऑन रखना है हमेशा। उसके बाद आएंगे प्लेस होल्डर इमेज पे, देखो 10110 दे रखी है। इसका क्या मतलब है समझना, दिस इज एन अटैचमेंट ID और इमेज URL यूज फॉर प्लेस होल्डर इमेजेस इन द प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट विद नो इमेज विल यूज दिस। मान के चलो मैंने कोई प्रोडक्ट डाल रखा है जिसपे उसकी फोटो लोड नहीं हो पा रही, बैकएंड से कुछ भी लोड नहीं हो पा रहा, मेरे एक फोटो का कोड होगा 110, तो ऑटोमेटिकली लोगों को वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मेजरमेंट इन यूनिट, अगर आप चाहते हो आप किलोग्राम में, जैसे 1 kg का केक या फिर जितने का भी आपको चाहिए, आप kg में वेट करवाना चाहते हो तो kg में करवा दोगे। डेसिमल यूनिट कितना डेसिमल है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी होगा आप उस पर करोगे। अब रिव्यूज़ का काम क्या है, अनेबल प्रोडक्ट रिव्यूज़, शो वेरीफाइड ओनर लेबल ऑन द कस्टमर रिव्यूज़ कैन बी ओनली लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर्स, अनेबल स्टार रेटिंग ऑन रिव्यूज़, सो स्टार रेटिंग शुड बी रिक्वायर्ड नॉट एन ऑप्शनल। अगर आप चाहते हो कि आप रिव्यू वाला ऑप्शन रखो ही ना तो सारा ऑफ हो जाएगा। क्या हमें रिव्यू वाला ऑप्शन रखना चाहिए? इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर मैं रिव्यू से ही लोग बंदे खरीदते हैं। अब पता है क्या होता है, उससे पता भी चले प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है। हाँ जी, अब पता है क्या होता है, अमेज़ॉन के केस में, फ्लिपकार्ट के केस में क्या होता था, जब तक तुम प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तब तक मैं रिव्यू नहीं मानूंगा। अमेज़ॉन की बहुत तगड़ी गेम है रिव्यूज़ की, और अगर जिसने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की गेम को क्रैक कर लिया ना, जब हम ई कॉमर्स वाली वेबसाइट करेंगे तो बड़ा ऐसा लगेगा कि भाई ये तो हमने क्या ये अचीव कर लिया, सेलिंग का। इधर आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ देखो यहाँ पे ना इन्वेंट्री, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स, अप्रूव डाउनलोड डायरेक्टरीज, एडवांस, ये ऑप्शन भी हैं। कभी ये ना हो कि हमने इनको पढ़ लिया और इनको ना देखा। जैसे मैंने इन्वेंट्री पे क्लिक करा अभी इस ऑप्शन पे, अब मान के चलो मैनेज स्टॉक, अब यहाँ लिखा है ये, ऑफकोर्स मैं चाहूँगी कि मैं स्टॉक मैनेजमेंट भी खुद करूँ। मैंने अगर 200 प्रोडक्ट्स डाले हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे 200 प्रोडक्ट्स कब कहाँ कैसे यूज़ हो रहे हैं। होल्ड स्टॉक 60 मिनट्स, कई बार क्या होता है बंदों ने ना ऐड टू कार्ट करके रख दिया मेरा प्रोडक्ट, अगर उन्होंने 60 मिनट्स तक ऑर्डर नहीं करा तब तक वो प्रोडक्ट मेरे पास ही रहेगा। 60 मिनट्स के बाद भी अगर ऑर्डर कर देते तो हमारे बैकएंड तो उसको फेच ही कर रहा है कि आपका 200 में से एक प्रोडक्ट गया, 199 हो गया आपके प्रोडक्ट्स। अगर 60 मिनट्स तक कोई भी उसके साथ वर्किंग नहीं है तब भी 60 मिनट्स के अंडर वो
ऑलरेडी रहेगा कार्ट में। क्या पता कल को कोई और यूज़र आ जाए फटाफट ऑर्डर करके चला जाए। आपको भी नोटिस करना, आप अमेजोन से कोई चीज़ मंगवा रहे हो, फिर किसी भी वेबसाइट पर आप कोई भी चीज़ मंगवा रहे हो, आपने भी ऐड टू कार्ट कर रखा है, आर्यन ने भी ऐड टू कार्ट कर रखा है। अब क्या हुआ, आप इतनी देर से बैठे हो कि करूँ ना करूँ, आर्यन आता है 2 मिनट में ऑर्डर कर जाता है, आपके कार्ट से हट जाएगा आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि आपने 60 मिनट्स में कोई भी वर्किंग नहीं करा, आपने पैसे नहीं भरे। हाँ, इसने पैसे भर दिए, इशारा बन और ले गया प्रोडक्ट को। ये काम होता है जब सेल का काम होता है, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, फ़ोन के टाइम पे काम होता है। 60 मिनट्स की विंडो चल रही होती है। अगर आपको उस टाइम को रिड्यूस करना है, आप 30 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, क्योंकि कई बार ना हमारे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, ये यूज़र नहीं खरीद रहा तो ये तो खरीद ले, इसकी ऐड टू कार्ट में तो मेरा प्रोडक्ट वैसे ही चल रहा है। मेरी बहन, अगर मैं अपनी खुद की रियल सिस्टर के बारे में बात करूँ, वो क्या करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ना ऐड करके छोड़ देती है, मिंत्रा में रख रखे उसने ऐड करके। भाई वो क्यों होल्ड करके रखे, किसी ने खरीदना होगा फटाफट कोई बंदा ऑर्डर कर जाएगा, उसने तो होल्ड कर रखा है ना। होल्ड की वजह से वो कंफर्मेशन भी नहीं दे रही, जिसने पैसे भरना होगा वो भर जाएगा। अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, उसका कोई भी प्रोडक्ट, उसके पास कार्ट के अंदर ये ऑप्शन हो जाएगा, दिस प्रोडक्ट इज करेंटली आउट ऑफ स्टॉक, काइंडली वेट करेंगे जब तक नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टाइम आप अपने हिसाब से रिड्यूस कर सकते हो। होल्ड स्टॉक वाली चीज़ समझ आ गई आपको। आप इधर आएंगे, नोटिफिकेशन, एनेबल लो स्टॉक नोटिफिकेशन, एनेबल आउट ऑफ स्टॉक। ऑफकोर्स मुझे चाहिए कि मेरी कौन सी स्टॉक अभी लो है या फिर कौन सा आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। मैं सेलर हूँ भाई, मुझे पता तो चले मेरे बैक एंड पे काम क्या चल रहा है। नोटिफिकेशन रेसिपिएंट्स, ऑफकोर्स मेरी मेल पे आएंगी हर एक चीज़ें। फिर आएंगे लो स्टॉक थ्रेश होल्ड। अब मैंने कहा यार 5 जब बज जाए ना, तब हमें बताओ किस हिसाब से होंगे। उसके बाद आते हैं आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, हाइड आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स फ्रॉम द कैटलॉग। नहीं जी, हम रखेंगे ताकि लोगों को पता चले कि मेरा ना बहुत ज़्यादा। ये देखो, मान के चलो जब मेरा प्रोडक्ट लो स्टॉक होने वाला, 6 प्रोडक्ट्स भी लो हो गए ना, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक थ्रेशोल्ड, जब यहाँ 0 हो जाएंगे ना प्रोडक्ट्स, तब मेरे पास नोटिफिकेशन आएगी। हमने एक लिमिट बना दी। अब इधर आते हैं आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी। इसको नहीं करेंगे हम हाइड क्यों नहीं करेंगे, अपना हॉट सेलर प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। अब मेरे को ना एक नाइट सूट मंगाना था नाइट एंजल्स वेबसाइट से, ब्लैक कलर का नाइट सूट। वो जब तक आउट ऑफ स्टॉक हमेशा दिखाता था, आउट ऑफ स्टॉक काइंडली अपडेट में क्लिक करती थी, और जैसे अब वो वापस आया, मैंने उस दिन फटाफट ऑर्डर कर दिया, 3 नाइट सूट ऑर्डर करे, एक भी नहीं। तो बंदे के अंदर ना बड़ा वो हो जाता है कि यार ये तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, हमें मंगवाना है। हमें ना ये सेलर की गेम के साथ खेलना पड़ेगा। चाहे कई बार मेरा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं भी होगा ना, तब भी बंदे करते हैं आउट ऑफ स्टॉक। आर मोस्ट हॉट सेलिंग प्रोडक्ट इज नाउ आउट ऑफ स्टॉक, काइंडली वेट फॉर 15 डेज, ताकि बंदा ना 15 दिन में जब भी आए वो फटाफट बल्क ऑर्डर्स मिल जाए उस बंदे को। तो ये चीज़ बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है आउट ऑफ स्टॉक वाली भी। रेस्ट्रिक्शन, डाउनलोड रिक्वायर्स लॉगिन, ग्रांट एक्सेस टू डाउनलोडेबल प्रोडक्ट आफ्टर द पेमेंट्स। मान के चलो उन्होंने पेमेंट कर दी और उसको सीधा डाउनलोड करने के लिए दे दो, नहीं तो बोलो कि पहले लॉगिन करके जाओ। लॉगिन करने वाला फीचर भी तो हमें चाहिए ना। क्यों चाहिए फीचर? फेसबुक पिक्सल नाम की एक चीज़ थी जो मैंने एसएमएस के टाइम पे आपको बोला था कि हम ई कॉमर्स के टाइम पे करेंगे। देखो फेसबुक पिक्सल क्या करता है, कंज्यूमर का डेटा हमारे पास रिकॉर्ड करके रख लेता है। ज्योति मैम आई, मैम जैसे आई हैं, मैम ने कुछ प्रोडक्ट मंगवाया, डाउनलोड कर लिया प्रोडक्ट को, मैंने कहा लॉगिन करो फिर डाउनलोड करके जा पाओगे। मैम का फ़ोन नंबर, मेल आईडी, नाम मेरे पास आ गया, कल को मैं कॉन्टैक्ट करके और मार्केटिंग अच्छी कर सकती हूँ। तो लॉगिन चाहिए मुझे हमेशा। देखो, ओपन डाउनलोडेबल फाइल्स इन द ब्राउज़र इंस्टेड ऑफ सेविंग देम टू द डिवाइस। नहीं यार, सेव कर ले बंदा, अच्छी बात है। अगर आपको लगता है ना कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए कि ब्राउज़र में ही बंदा खोल पाए। अगर मैं अपनी एक दिन ऐसी क्लासेस बनाऊंगी जब मैं ऑनलाइन सेल कर रही होंगी, तो उस केस में मैं क्या करूँगी, ब्राउज़र में सेव ना कर पाए, सिर्फ हर बार डेस्कटॉप पे पड़े। क्यों? क्योंकि मेरी वेबसाइट के साइट का टाइम इंप्रूव हो, मेरी लोडिंग अच्छी हो और एसईओ की हेल्थ भी इंप्रूव हो। क्योंकि क्या होगा, बंदा ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट पे ज़्यादा देर गुजार ही रहा है। अगर वो उसने डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पे ले गया, वो तो गूगल क्रोम को ऑफ कर देगा। तो उस केस में मैं इसको करूँगी, अदरवाइज़ मुझे अभी इसको ओपन करने की नीड नहीं है। उसके बाद आएंगे ऑफकोर्स फाइल नेम मिल जाए लोगों को, ये भी चेंज होता रहे। अब इस पे आएंगे अप्रूव डाउनलोड डायरेक्टरीज पे आएंगे। देखो जी, अब इसने क्या बोला है यहाँ पे, इसने बोला देखो यहाँ डोमेन अपलोड करनी पड़ेगी। जब हम डाउनलोड यार मुझसे बोला नहीं जा रहा है वर्ड, जब भी हम कोई भी पीडीएफ अपलोड करेंगे ना, हमें कौन से पेज पे अपलोड करनी है, कहाँ से उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन देना है ना, तो हम इस तरीके से वहाँ पे इस ऑप्शन को तब समझेंगे, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। एडवांस फीचर्स पे जाते हैं। एडवांस फीचर क्या कहते हैं,
यूज प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, लुकअप टेबल फॉर द कैटलॉग फिल्टरिंग, डायरेक्ट अपडेट द टेबल डायरेक्टली, अपलोड ऑन द मेन पेज इंस्टेड ऑफ शेड्यूलिंग एंड रेफर्ड अपडेट। मान के चलो अगर आपका प्रोडक्ट अपडेट हो रहा है, फिर आपने कोई पीडीएफ को अपडेट कर दी, तो डायरेक्ट अपडेट दे दो जी हमारा पीडीएफ अपडेट हो गया, ना कि उसको फिल्टर करो, उसके बाद टेबल बनाओ, फिर कैटलॉग बनाए, फिर वो बंदा आएगा, ये दिक्कत हो जाएगी। सीधा हम क्या करेंगे, अपडेट वाले ऑप्शन पे आएंगे। अब हम आते हैं टैक्स वाले ऑप्शन पे। टैक्स वाला ऑप्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टैक्स का ना स्लैब हमें डिसाइड करने पड़ते हैं। अब ना हम सीए वाला काम करने लग जाते हैं। मान के चलो मैं ना अगर अपना प्रोडक्ट को कनाडा बेच रही हूँ, तो टैक्स तो दूंगी ना, उसको बोलूँगी कि इतना टैक्स लगने वाला है, इतना परसेंटेज टैक्स लगने वाला है। अब मैं क्या करूँगी, इस ऑप्शन पे आऊँगी, इसको अच्छे खासे तरीके से समझूंगी। समझो, जब आप टैक्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पे एक और बॉक्स बन जाता है, इन बॉक्सेस पे भी काम करना होता है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ इनको समझ के चले जाते हैं, लेकिन असली काम किन के अंदर है, इसके अंदर है। जैसे अभी हमने प्रोडक्ट्स के अंदर देखा, जर्नल कैटेगरी के अंदर देखा, हर एक एडवांस फीचर इसके अंदर मिलेगा, तब जाके आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट को हम बहुत अच्छे खासे तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे, अलाइन कर पाएंगे। हमारे रूल्स बने होंगे, हम उन रूल्स को यहीं पे सेट कर रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे, प्राइस एंटर्ड विद टैक्स पे क्लिक करते हैं। देखो, येस आई विल एंटर प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, नो आई विल एंटर प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। कोई भी बंदा प्रोडक्ट का प्राइस एंटर करता है, इंक्लूसिव करता है, एक्सक्लूसिव करता है। इंक्लूसिव होते हैं, हमारी तरफ से होते हैं, पर वो बंदा तो एक्सक्लूसिव चाहता है। एक्सक्लूसिव देखता है। एक्सपेंसिव करता है वो। देखो, हमेशा हम उसके अंदर ही रेट बढ़ा दो अपनी, उससे कि हाँ भाई टैक्स इंक्लूड है, उसको लगेगा एक्सक्लूसिव है। देखो, अगर वो ऐड करके पहले से दिखा दे तो कस्टमर परचेज करने में परचेज ही नहीं करेगा, तो हम इसको नो पे क्लिक करेंगे। जब वो ऐड टू कार्ट कर रहा होगा ना, तभी इसको टैक्स देखे, इसको पहले दिखने दो कि हाँ सस्ता है, फिर बाद में पता चलेगा कि नहीं हमने इतना कर रखा है चार्ज। जैसे गो डैडी करता है हमारे साथ, जैसे हमारे साथ होस्टिंग करने की है ये चीज़। हो ही रही थी ये चीजें। देखो, कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन कस्टमर शिपिंग एड्रेस। ऑफ कोर्स वो कहाँ बैठा है उसके बेसिस पे हम टैक्स बनाएंगे, ऐसे वेट वूट के ऊपर तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि वेट के ऊपर तो हमारा अलग चार्जेस लगने ही वाले हैं। शिपिंग टैक्स क्लास, शिपिंग टैक्स क्लास बेस्ड ऑन द कार्ट आइटम्स। ऑफ कोर्स वो अब कितनी आइटम्स कार्ट में ऐड कर रहा है ना, उसके बेसिस पे भी शिपिंग लगने वाली है। ये नहीं कि उसने ये मान के चलो इतनी सारी आइटम्स ऐड कर दी और एक सिंपल सा टैक्स लगा के दे दिया। पर आइटम भी हम उसको टैक्स देंगे। कोई फ़ोन मंगवा रहा है तो फ़ोन पे अलग टैक्स है, कोई आई क्लीनर मंगवा रहा है तो आई क्लीनर पे अलग टैक्स है। हम यहाँ पे सबका भला करने तो बैठे हैं नहीं। तो शिपिंग टैक्स क्लास बेस्ड ऑन द कार्ट आइटम्स, कितनी आइटम्स उसने ऐड कर रखी है। डाउन टैक्स एट सब टोटल लेवल इंस्टेड ऑफ राउंडिंग पर लाइन। मैं इसको बोलूँगी हर एक का टैक्स इकट्ठा करके लास्ट में दे दे इतना टैक्स, ना कि हर लाइन पे टैक्स मिलता जाए। अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम किसी होटल में जाते हैं, हम आजकल किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, उनकी क्या टेक्निक्स होती थी पहले, वो ना पर आइटम टैक्स देते थे हमें, और लास्ट में ना एक सर्विस टैक्स भी चुपचाप ऐड कर देते हैं। और सर्विस टैक्स हमें देना टैक्स क्लासेस, रिड्यूस रेट, जीरो रेट। ऑफ कोर्स हम इसको रखेंगे, कई बार हमारा टैक्स का रेट कम हो जाता है, कहीं पर जीरो हो जाता है, उस हिसाब से प्रोडक्ट भी हमारा डिफ्रेंशिएट करता रहे। फिर हम आते हैं डिस्प्ले प्राइजेस ऑन दी शॉप एक्सक्लूडिंग टैक्स। ऑफ कोर्स जब भी मेरी शॉप पे कोई बंदा है, इसको टैक्स ना दिखे, जैसे जो हमें नहीं दिखता, कई बार ना बड़े प्यार से प्लस टैक्सेस बहुत छोटा सा लिखा होता है, तो हम वो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिस्प्ले प्राइसेस ड्यूरिंग कार्ट एंड चेकआउट। अब मान के चलो मुझे तब दिखाऊंगी कि चेकआउट के टाइम पे, फिर कार्ट में जब बंदे ने ऐड कर रखा होगा तब उसको टैक्स दिखे। मैं ये भी नहीं चाहूँगी, मैं कहूँगी चेकआउट पे दिखे, कार्ट पे भी ना दिखे। कार्ट तक बंदा ना फिर भी ये रहे कि हाँ मुझे खरीदना है प्रोडक्ट। प्राइस डिस्प्ले सफिक्स पे नॉट एप्लीकेबल कर दिया। डिस्प्ले टोटल टैक्स पे एज अ सिंगल टोटल या फिर आइटमाइज्ड, मैंने आइटमाइज कर दिया, पर आइटम आपको इतना टैक्स लगेगा। कई बार सब टोटल मेरे लोगों को ना दिक्कत हो जाती है, कई बार हम बैकएंड या एरर पे हम डिपेंड नहीं कर सकते, कोई भी बैकएंड से मिस्टेक हो सकती है। अब मैंने क्या करा, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट्स पे आएंगे। अब हमें ये ज़रूर देखना है। अब देखो मैंने क्या करा, इंसर्ट अ रो, स्लैब रेट्स होते हैं वो डालेंगे इसमें। हाँ जी। अब इधर आते हैं, यहाँ पे इंसर्ट रो, यहाँ पे कंट्री कोड डालेंगे। मैंने कहा जो यूएसए में बंदा बैठा है, या जहाँ जो यूएस में बंदा बैठा है उसको मिलेगा, ये लगा लो, उसको उसका एक स्टेट का कोड डालेंगे। अगर मान के चलो वहाँ पे किसी स्टेट से बंदा ऑर्डर कर रहा है, उसका एक जिप कोड डालेंगे और उसका एक रेट डाल देंगे कि 20% उससे टैक्स ले, और टैक्स का नाम भी डाल देंगे। प्रायोरिटी का मतलब समझते हैं,
choose a priority for this tax rate. Only one matching rate for priority will be used. To decline multiple tax rate for a single area, you need to specify different priority per rate. मान के चलो ये पूरे यूएस में ही चलने वाली है प्रायोरिटी. कोई भी बंदा ऑर्डर करता है उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा और वो शिपिंग पे दिख जाएगा, उसको कंपाउंड नहीं दिखेगा. अब कंपाउंड का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है. कंपाउंड का मतलब होता है चूज वेदर और नॉट दिस इज अ कंपाउंड रेट. कंपाउंड टैक्स रेट आर एप्लीकेबल ऑन टॉप ऑफ अदर टैक्स रेट. हमें कोई भी रेट अलग से नहीं बनाना, हमें कोई भी कंपाउंड टैक्स नहीं बनाना, एक हमें सिंपल सोबर टैक्स बनाना जो शिपिंग पे लगे. मैंने यूएस के लिए 20% रेट बना दिया. अब मैंने इंसर्ट रो पे क्लिक करा. अब मैं आती हूँ यहाँ पे, इस पे क्लिक करती हूँ. चीजें नहीं भरनी है, फिर बाद में भरनी है. बाद में भरेंगे ना, जैसे स्टेट कोड डालेंगे. जैसे मान के चलो इंडिया स्टेट कोड क्या है हमारा, सोनीपत हरियाणा का 1310 पोस्टल है वो तो शायद. पिन कोड है. अब पोस्ट कोड में ये भी आएगा. सिटी ले ली मैंने सोनीपत, रेट डाल दिया मैंने 10% और टैक्स नेम भी डाल दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया. अब मान के चलो अब एक और इंसर्ट रो करी, इसमें मैंने क्लिक करा आयन. इस पे आते हैं, हमने यहाँ पे सिटी ले ली हरियाणा. अब हरियाणा के अंदर बहुत सारी सिटीज़ आती हैं और मैंने यहाँ पे टैक्स रेट लगा दिया 5%. अब इससे क्या होगा, मान के चलो अगर हरियाणा में कोई बंदा सोनीपत से ऑर्डर करेगा तो उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा. अगर कोई बंदा सोनीपत में नहीं रहता, अगर वो यही रहता है, स्माइलखा रहता है या फिर रोहतक रहता है, झज्जर रहता है, तो वहाँ से क्या करेगा, वहाँ पे इसको सिर्फ 5% देना पड़ेगा. जो भी हरियाणा के अंडर सिटीज़ आती है ना, उन सारी सिटीज़ को 5% देना है. सिर्फ सोनीपत को क्या देना है, 10%. हम अलग अलग जगह वाइज एंड पोस्टल कोड वाइज भी टैक्स अप्लाई कर सकते हैं. जैसे मान के चलो यूएस में कैलिफोर्निया में एक बंदा बैठा हुआ हमें कितने पैसे दे रहा है, 25% दे रहा है, और बाकी यूएस के बंदे सिर्फ 20 दे रहे हैं. हम अलग अलग एरिया वाइज भी कर रहे हैं. जहाँ से हमें ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है, फिर जहाँ पे टैक्स रेट हमें ज़्यादा दिखाना है, हमारे ऊपर है, हमारे सेलर के ऊपर है कि हम कितना टैक्स चार्ज करते हैं, और हमारे प्रोडक्ट के ऊपर है. ये ना हो कि हमने गलत स्लैब चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हम पे केस भी हो सकता है. तो याद रखो, एक स्लैब रेट देखोगे कि क्या स्लैब होता है, इस प्रोडक्ट का क्या स्लैब होता है. हम प्रोडक्ट बनाते टाइम नेक्स्ट टाइम में देखेंगे कि इसका क्या टैक्स रेट चल रहा है. एक सीए से पूछ के आएंगे कि प्लीज़ हमें स्लैब रेट की बुक दे दो, फिर स्लैब रेट की इंक्वायरी दे दो कि हम ना अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, हम किस हिसाब से काम करें. ये चीज़ क्लिक होगा, चीजें विजिबल है या फिर ये मतलब ये कंपाउंड का मतलब क्या बताया था आपने? विजिबल है. विजिबल है ये, जैसे क्या? कोई भी कस्टमर आता है वेबसाइट पे तो ये चीजें विजिबल है. विजिबल जब वो चेकआउट कर रहा होता है ना मैम, तब विजिबल होंगी, उससे पहले नहीं होगी. ये सारी नहीं, मान के चलो जो जिस कंट्री से ऑर्डर कर रहा है तो वो अपनी कंट्री का ही अपनी देख सकता है कंट्री ना. में देखेगा, ये किसी को नहीं देखेगा. बैक एंड है ना हमारा. हाँ ये चीज पूछी. हाँ जी बताओ आप पीयूष क्या कह रहे हो. जो कंपाउंड वाला ऑप्शन था उसमें क्या बताया था आपने? मान के चलो हमें क्या चाहिए, ये प्रायोरिटी बेसिस पे था. कंपाउंड कहता है कि आपको अलग रेट बना दो, एक और टैक्स लगेगा जो शिपिंग रेट के ऊपर भी लगेगा. हमें कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाना, तभी हम कंपाउंड को ऑन नहीं करेंगे. ठीक है, ओके. अब इस पे क्लिक करते हैं, अच्छा, सेव WooCommerce कर की देते हैं. थीम डाउनलोड होएगी हमारी. प्लगइन वो कॉमर्स प्लगइन है. अच्छा, और फिर जैसे भाई जैसे- वेबसाइट बनेगी तो वो साथ के साथ बनती जा रही है. अस्त्रा थीम के अंदर ही हमारी ई कॉमर्स बन रही है, क्योंकि हमने होम पेज बना दिया. अब हम सिर्फ एक ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं. और देखो प्लगइन दिखेगा कैसे, यहाँ पे वो कॉमर्स का यहाँ प्लगइन दिखना स्टार्ट हो गया. जितने भी प्लगइन हम अब तक इंस्टॉल करते हैं दिखते जा रहे हैं हमें यहाँ पे. जैसे WP फॉर्म्स का दिख रहा था. अब इस पे क्लिक करते हैं. अब रिड्यूस रेट टैक्सेस पे जाते हैं. मान के चलो आप किसी जगह का टैक्स रेट कम कर रहे हो या फिर कोई भी वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे आप स्टेट कोड डाल सकते हो और आपने कहा कि ये लो हमने इतना रिड्यूस कर दिया. इस हिसाब से आप काम करोगे. जब भी आपके टैक्सेस रिड्यूस हो रहे होंगे, आपको यहाँ पे जाके अब जैसे हमने ये प्लगइन डाला है WooCommerce का, और जो हमारी दूसरी वेबसाइट है वो अलग उसकी है, तो इसके लिए अलग डोमेन होगा. अलग होगा. मान के चलो डोमेन की बात, नॉर्मल एक ही डोमेन में आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो. अदरवाइज अगर आपने एक्सेल SEO सर्विसेज बना रखी है, अगर आपको वो कॉमर्स में उसको चेंज करना है तो बैकएंड पे जाओगे, वो कॉमर्स का प्लगइन डालोगे, डोमेन आपका सेम ही रहेगा, बस बैकएंड पे काम हो रहा होगा, अलग अलग चीज़ें चेंज हो रही होगी. लेकिन अगर आपकी कैटेगरी अलग अलग है कैटेगरी अलग अलग हो तो फिर तो अलग अलग आपको पेजेस बनाने पड़ेंगे ना. मान के चलो आप एक में कपड़े बेच रहे हो, एक में आप जूते बेच रहे हो, तो उनको आप अलग अलग वेबसाइट में भी काम कर सकते हो, एक वेबसाइट में भी काम कर सकते हो. लेकिन नाम फिर आपका अच्छा खासा होना चाहिए. ये ना हो कि आपने मिक्स नहीं, जैसे अमेजोन है, अमेजोन अलग अलग चीज़ों को बेच रहा है एक ही डोमेन नेम के अंदर, ऐसे आप भी बेच सकते हो. लेकिन इतना अच्छा फिर नाम होना चाहिए. ये ना हो कि आपको सिर्फ वो हो कि ब्रांड मार्ट कर दिया और हमें पता चल रहा है.
अब नाम सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब ज़ीरो रेट टैक्सेस पे आएंगे। अगर आपने ऑफकोर्स किसी कंट्री में ज़ीरो टैक्स चार्ज करो तो आप उसको सबमिट करोगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे शिपिंग पे। अब शिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शिपिंग क्या कहता है, देखो इंडिया में मैंने क्या कर रखा है, फ्री शिपिंग कर दिया था, डन। शिपिंग एक मेथड पिछले ऑप्शन में इंपोर्ट सीएसवी था, उसमें क्या है टैक्स वाले में? बताओ, इधर आते यहाँ हैं पे? हम ज़ीरो रेट पे, नहीं, हाँ जीरो रेट में भी था वो। इधर आ जाओ। ये देखो एंड में है इंपोर्ट सीएसवी और एक्सपोर्ट फाइल है, सीएसवी। वो फाइल है, आप डाउनलोड कर सकते हो इन फाइल को। जैसे इस पे इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, आप किसी को भेज सकते हो फाइल की, ये लो ये हमने टैक्स रेट बनाए हैं, आप इसको देख अच्छा। लो, चेक कर लो। या फिर कई बार क्या होता है, जैसे मैंने कुछ भी ये लगा लो, कोई भी स्लैब रेट मैंने बना रखे हैं एक्सेल के अंदर, उसको पूरी को इंपोर्ट कर दो। आपको यहाँ पे प्लग इन मतलब मैनुअली एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सपोर्ट में क्या होगा, जो बनाया डाउनलोड होके मेरी फाइल डाउनलोड होगी, ओके। जिप फाइल होती है ये। अब इधर आएंगे, वो कॉमर्स पे वापस से आते हैं, शिपिंग पे आते हैं। शिपिंग पे आने के बाद हमें पता चला कि अगर हमने इंडिया में फ्री शिपिंग कर रखी है, किस हिसाब से कर रखी है, लोकेशन नॉट कवर्ड बाय अदर जोन्स, कहाँ पे हमें ऑफ कोर्स मिलने वाला है। दिस जोन इज optionally used for regions that are not included in other shipping zone. No shipping methods are available for this zone. अगर हमने कोई भी जोन पे, मान के चलो मेरे पास कहीं से ऑर्डर आ रहा है, वहाँ पे मैंने इसको नहीं बता रखा कि इससे कितनी शिपिंग लेनी है, ये फ्री कर देगा ऑटोमेटिकली। फिर हमें बता देगा कि आपने इस कंट्री के लिए ना डाल नहीं रखा है, इसके लिए डालो, आप क्या ऑप्शन देते हो। तो आपके लिए ऊपर होगा कि कहाँ पे आपने सर्व करना है। जैसे मैंने ऐड शिपिंग, से पहले नोटिफिकेशन आएगी इस चीज की, आएगी मेल पे आएगी। देखो ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करा, है और आपने ये चीज नहीं कर रखी, आप कर दो। इसको fill करो। देखो ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करेंगे, जोन रीजन पे आते हैं। मान के चलो मैंने जोन नेम डालूंगी, रीजन डालूंगी, मेथड डालूंगी कि मेरा क्या मेथड होना चाहिए। मैं फ्लैट रेट पे देने वाली हूँ, फ्री शिपिंग देने वाली हूँ, या लोकल पिकअप देने वाली हूँ। फ्लैट रेट होता है, जैसे मान के चलो मेरे से किसी ने ऑर्डर करा यूएस से, तो उससे 10% फ्लैट रेट मिल गया कि उसको 10% हमने शिपिंग देनी है। अभी हमने जो पहले देखा है वो टैक्स देखा है। टैक्स और शिपिंग में कंफ्यूज मत होना। टैक्स होता है प्रोडक्ट के ऊपर हमने टैक्स लगाया, अब हम शिपिंग की बात कर रहे हैं। फ्री शिपिंग अभी मैंने अपना जब स्टोर बनाया था, इंडिया सेट करा था, तो इसने इंडिया को फ्री शिपिंग कर दिया। अदरवाइज मैं इंडिया पे भी एक फ्लैट रेट लगा सकती हूँ। लोकल पिकअप का क्या मतलब होगा कि बंदे आएंगे मेरे स्टोर से खुद पिक करके चले जाएंगे। ऑफकोर्स उसमें तो शिपिंग होगा ही नहीं, वो अपने आप आने, उनकी मेहनत लगी थी, हमारी कोई मेहनत लगी नहीं रही। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप जोन बनाते हो यहाँ पे। अब हम आते हैं शिपिंग ऑप्शंस पे। देखो एनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ट पेज, जब कार्ट पे आ जाएगा तो शिपिंग मिल जाए। हाइड शिपिंग कॉस्ट अंटिल एन एड्रेस इज एंटर्ड, जब तक एड्रेस एंटर नहीं होगा तब तक शिपिंग कॉस्ट दिखे ही ना। अब ऑफकोर्स हम जोन बनाने वाले हैं तो उनको एक कॉस्ट भी पता चल जाएगी ना। जैसे बंदे ने एड्रेस लिख दिया, मैं चाहूँगी कि बंदा अपना एड्रेस लिखे, ताकि मुझे ना पोस्टल कोड से पता चल जाएगा कि यहाँ के लोग ज़्यादा बड़ा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मैं इनको यहाँ पे ऐड दिखाऊँ SMM पे। फिर हम आते हैं शिपिंग डेस्टिनेशन पे। डिफ़ॉल्ट टू कस्टमर शिपिंग एड्रेस, डिफ़ॉल्ट टू कस्टमर बिलिंग एड्रेस, फॉर शिपिंग टू कस्टमर बिलिंग एड्रेस। ऑफकोर्स जो भी बंदे ने बिलिंग के टाइम पे अपनी एड्रेस डालेगा उसको हम वहाँ पे भेजें। ये ना हो कि उसने अपने अकाउंट पे इतने सारे एड्रेस डाल रखे, मैं ढूंढूंगी थोड़ी कि इस पे भेजना है। अब मेरी एक क्लाइंट थी, उसके साथ यही ऑप्शन हुआ था। शॉपिफाई पे उसने वेबसाइट बना रखी थी। उसने क्या करा, उसने बंदे ने उसकी एक वेबसाइट बना के बहुत अच्छी खासी उसको दे दी। उसके पास एक ऑर्डर आता है, ऑर्डर प्लेस तो हो गया, उसको एड्रेस ही नहीं दिख रहा, वो कहाँ पे एड्रेस करे, कहाँ पे डिलीवर करे। उसने बंदे को कॉल करके बोला, हाँ जी कहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस करा है, मैं आपको भेज दूँ। फ़ोन नंबर दिखा सिर्फ, अगर फ़ोन नंबर भी नहीं दिखता तो बंदा तो फेल हो जाता। तो उस केस में हमेशा आपने क्या करना है, बिलिंग एड्रेस पे आपके बैकएंड पे दिख जाए कि क्या है। और बिलिंग एड्रेस वाला अगर ऑप्शन आपने ना कर रखा होगा ना सिलेक्ट, तो कुछ दिखेगा ही नहीं, या तो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है हमारा ऑप्शन। शॉपिफाई पे हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर हम आते हैं डीबग मोड, एनेबल डीबग मोड, एनेबल शिपिंग डीबग मेड टू शो मैचिंग शिपिंग जोन एंड डीबग शिपिंग दी न्यू रेट कैच। मान के चलो हम उसको बोलते हैं अगर आप यहाँ से ऑर्डर करोगे तो आपको इतना शिपिंग मिलेगा, हमें नहीं करना, हमें क्यों कंपैरिजन दिखाना है। डीबग वर्ड बहुत अच्छा है, डेवलपर वर्ड बहुत यूज़ करते हैं इसको। पेमेंट पे आते हैं। पेमेंट भाई साहब हमें क्या कहते हैं, पेमेंट कहते हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। अब हम इसको स्किप करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे अपना पेमेंट गेटवे डाल लेंगे, चाहे हम रेजर पे का डालें चाहे हम पेयू का डालें। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे टैक्स रेट को इनेबल करेंगे, मतलब इनेबल डिसेबल करेंगे। इसको ऑन ऑफ करने की नीड नहीं है जब तक आप एक पेमेंट गेटवे नहीं डालोगे अपनी वेबसाइट में। इसको ऑन ऑफ कर दे तो दिक्कत ही होनी है आपको। अकाउंट एंड प्राइवेसी पे आओगे।
अब देखो ऑफ कोर्स आप इसकी प्राइवेसी को सेट करने वाले हो कि क्या चीज़ें होने वाली है, किस हिसाब से बंदा आपके पेज पे काम करने वाला है। गेस्ट चेकआउट, अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट। जी बिल्कुल नहीं, हमें कस्टमर को चाहिए कि पहले वो अकाउंट बनाए तभी वो ऑर्डर प्लेस कर पाए। कस्टमर की इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए ना मुझे, मेरे को वार्म एंड कोल्ड ऑडियंस के बारे में भी पता करना है कि कौन सा ऑडियंस है। ये तो मेरी वैसी हॉट ऑडियंस है जिसके साथ हम फ्यूचर में बार बार हम उनको न्यूज़ लेटर्स भेजेंगे, ईमेल के थ्रू उनको, और मतलब वो करेंगे कि हाँ भाई आप ये प्रोडक्ट भी लो। अकाउंट क्रिएशन, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माई अकाउंट पेज। व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट एन अकाउंट यूजर नेम एंड कस्टमर बेस्ड ऑन देयर नेम, सर्वे और ईमेल। व्हेन क्रिएट एन अकाउंट सेंड द यूजर अ लिंक टू सेट देयर पासवर्ड। दोनों को ऑप्शन को ऑन कर दे कि जी हाँ जी आप पासवर्ड भी बना लो, आप सेट भी कर लो अपने अकाउंट को और ईमेल को भी कर लो। अदरवाइज ये दो ऑप्शन इतने काम के नहीं है। ऊपर के नीचे के दो ऑप्शन को आप टिक करोगे, बंदा अपना अकाउंट बनाएगा, पासवर्ड डालेगा ताकि जब भी वो लॉगिन करे उसके पास पासवर्ड होगा। अकाउंट इरेजर रिक्वेस्ट, रिमूव पर्सनल डेटा फ्रॉम द ऑर्डर ऑन रिक्वेस्ट, रिमूव एक्सेस टू डाउनलोड्स ऑन रिक्वेस्ट, अलाउ पर्सनल डेटा टू बी रिमूव्ड इन बल्क फ्रॉम द ऑर्डर्स। अगर मुझे कोई भी पर्सनल डेटा उनका रिमूव करना पड़ेगा उनकी रिक्वेस्ट है तो मैं रिमूव कर दूंगी, अगर मैं कस्टमर की ऑफकोर्स एक प्राइवेसी को मेंटेन करती हूँ। मान के चलो किसी ने किसी के लिए कुछ भी ऑर्डर करा और उस पर कस्टमाइजेशन कराता है, वो कहता है कि प्लीज़ ये डेटा रिमूव कर दो, हमें नहीं ऑर्डर कराना, फिर ये डेटा आपके बैकएंड पे नहीं होना चाहिए, फिर आप अपने ऑर्डर्स में ना दिखाओ, तो हम इस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? ऐसे तो मेरा मिस मैच हो जाएगा, मुझे समझ ही नहीं आएगा कि बंदा क्या करे, तो मैं इनमें से किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे क्योंकि मुझे हर एक का डेटा चाहिए और वो सिर्फ डेटा मुझे ही तो दिख रहा है दुनिया को थोड़ी दिखा रही हो। फिर हम आते हैं रजिस्ट्रेशन प्राइवेसी पॉलिसी। योर पर्सनल डेटा विल यूज टू सपोर्ट योर एक्सपीरियंस थ्रू दिस वेबसाइट टू मैनेज योर एक्सेस अकाउंट। जैसे हमें अमेजोन कहता है कि आपका पर्सनल डेटा आपको हेल्प करेगा, आपको क्या ढूंढना है। चेकआउट की प्राइवेसी पॉलिसी इसने खुद ही बना के दे दी, हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आएगा रिटेन इनएक्टिव अकाउंट्स। कोई बंदा अगर इनएक्टिव है तो हम उसका अकाउंट को रिटेन कैसे कर सकते हैं। रिटेन पेंडिंग ऑर्डर्स, कोई ऑर्डर नहीं आया हमारे पास अब तक या फिर हमने डिलीवर नहीं करे, उनको हम कितने दिनों में रिटेन करेंगे। फेल्ड ऑर्डर्स को कितने दिनों में रिटेन करने वाले हैं। कैंसल्ड ऑर्डर्स को कितने दिनों में रिटेन करेंगे और कंप्लीटेड ऑर्डर्स को कितने दिनों में हम रिटेन करेंगे। हमारे ऊपर होगा कि हमें कितने दिन या कितने महीने में उनको रिटेन करना है। हमें बार बार चेक नहीं करना ये ऑर्डर फेल हो गया तो मेरा आउट ऑफ स्टॉक भी तो जा रहा है ना, मेरी इन्वेंट्री तो लॉस हो ही रही है। अब हम आते हैं ईमेल्स के काम पे। एक ना बहुत अच्छा एक इंटरव्यू आ रखा था, उस बंदे ने ना हमें ये बताया था कि ना ई कॉमर्स के धंधे में ना बहुत सारा नुकसान भी है। लोग ऑर्डर कर लेते हैं, 4 दिन कपड़े पहनेंगे, टैग लगाएंगे और बेच देंगे। इससे क्या हो रहा है, जब भी बंदा भेज रहा है आपके पास प्रोडक्ट तो उसके पैसे लग ही रहे हैं, और जब वो आपसे लेने आ रहा है तब भी उसके पैसे लग रहे हैं, वो 2 जगह से पैसे देता जा रहा है। तो आज की डेट में ना ई कॉमर्स वाला बंदा ना बहुत सारे लॉसेस में भी बैठा हुआ है क्योंकि उसको क्या कर रहा है, पेमेंट गेटवे पे भी पैसे दे रहा है, वेबसाइट पे भी पैसे दे रहा है, फेल्ड ऑर्डर्स पे भी पैसे दे रहा है, कैंसिल ऑर्डर्स पे भी पैसे दे रहा है। उसका पैसे तो ऑटोमेटिकली कट ही रहे हैं, पेमेंट गेट पे तो उसका पैसे काटता ही जा रहा है। अब इसने क्या करा, आर्यन ने कोई भी प्रोडक्ट को रिटेन कर दिया, मेरी तरफ से जाएगा वो प्रोडक्ट मेरे पास स्टॉक में आएगा, मैं उसको मेंटेन करूँगी, उसकी इन्वेंट्री को देखूंगी, प्रोडक्ट को चेक करूँगी। डैमेज प्रोडक्ट आएगा, मैं उसको यूज़ भी नहीं कर सकती, ना मैं कस्टमर को बोल सकती, सीधा ड्रॉप आउट हो जाएगा। तो मतलब फेल्ड इन्वेंट्री ज़्यादा बढ़ती जा रही है ई कॉमर्स के केस में। अब ये देखो ईमेल्स पे आएंगे, अगर आपको चाहिए कि आपका कोई भी नया ऑर्डर आया है वो कौन सी मेल पे आए, तो आप यहाँ पे मेल को चेंज भी कर सकते हो, नहीं तो इस मेल को रख भी सकते हो। मैनेज पे क्लिक करेंगे, जैसे मेरे पास कोई भी न्यू ऑर्डर आता है तो रेसिपिएंट के अंदर क्या करेंगे, मैंने आर्यन की मेल लिख दी तो आर्यन के पास आ जाएगी मेल कि आपको नया ऑर्डर रिसीव हुआ है। सब्जेक्ट आ जाएगा, ईमेल की एक हेडिंग आ जाएगी, ऑर्डर नंबर आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल टाइप आएगी, HTML में आ जाएगा, नहीं तो प्लेन टेक्स्ट में आ जाएगा। मैं कहा प्लेन टेक्स्ट में आ जाओ और सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। मुझे एक ईमेल की ऑर्डर आना चाहिए कि नोटिफिकेशन आनी चाहिए कि आपका राधिका ने एक नया ऑर्डर प्लेस हुआ है, कंग्रेचुलेशंस। तो मैं अपना बार बार चेक कर सकती हूँ अपनी ईमेल के थ्रू भी। अब चेक करा कि ईमेल इतने इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है हमारे लिए। फिर हमें इंटीग्रेशन एडवांस का कोई भी काम नहीं है अभी। मान के चलो यहाँ पे अगर हमें कोई भी कोडिंग करनी हो, फिर कुछ भी लेवल पे हमें वर्क करना हो, कार्ड के पेज पे, माई अकाउंट के पेज पे, कुछ भी एडवांस लेवल पे वर्क करना हो, तो हम इसको धीरे धीरे वर्क करेंगे जब हम अपना पेमेंट गेटवे को ऐड करेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। हमने वो कॉमर्स का प्लगइन डाला, हमने टैक्स रेट पे क्लिक करा एंड वर्किंग पे क्लिक करा। अब हम आते हैं कूपन पे काम करेंगे। हम कूपन कैसे जनरेट करते हैं? हाँ जी, ईमेल होगी वो हम अपनी बिजनेस वाली परचेज करेंगे, सिंपल वाली भी काम आ सकती है। सिंपल वाली भी काम आ सकती है। अब आ जाओ टॉपिक कूपन्स पे आ जाओ। कूपन्स पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, देखो पर्सनलाइज कूपन्स, अगर आपको अपने खुद कूपन्स बनाना है या फिर स्मार्ट कूपन, कोई URL ऑप्शन दे देना है, फिर अपने कोई ग्रुप के लिए कूपन बना रहे हो।
मैंने क्या करा, क्रिएट योर फर्स्ट कूपन पे क्लिक करेंगे। मैंने कूपन का नाम दे दिया राधिका 50। राधिका 50 देने के बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है फ्लैट 50 रुपीज़ ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन भी दूंगी। उसके बाद यहाँ पे आते हैं डिस्काउंट टाइप, क्या 50 ये लो % ऑफ कर देते हैं। अब रुपीज़ हटा देते हैं। देखो इधर आते हैं डिस्काउंट टाइप, फिक्स कार्ट, फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट या परसेंटेज डिस्काउंट। मैंने कहा कार्ट पे लगने वाला डिस्काउंट जितना भी आपका बन रहा है। अगर आपका 700 रुपये का बिल बनता है तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। कूपन का अमाउंट डाल दिया, 50 डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद बोल दिया अलाउ फ्री शिपिंग। ऑफकोर्स अगर फ्री शिपिंग नहीं करनी है मैं अलाउ, अगर वो जोन में होगी तो फ्री शिपिंग हो जाएगी, अगर इंडिया के जोन में है तो वो। कूपन डेट की एक एक्सपायरी डाल दी कि 30 जून को ये कूपन ख़त्म हो जाएगा एंड इसको पब्लिश कर दिया, जिससे क्या होगा मेरा एक कूपन जनरेट हो गया राधिका 50 के नाम से। अगर आपको अब क्लियर हुआ हम कैसे कूपन्स भी बनाते हैं किसी की वेबसाइट के लिए, अगर कोई डाउनलोड कर रहा है ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहा है तो किस हिसाब से हम वर्किंग करेंगे।